वेलकम बैक क्लास। आई एम VK वर्मा। परसेंटेज के क्लास 6 में आप लोगों का स्वागत है। परसेंटेज के क्लास 6 में हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये क्वेश्चन एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये क्वेश्चन देखने में लगेगा कि मेंसुरेशन का है, लेकिन मेंसुरेशन का नहीं, ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो पहले क्लास में मैं बताया हूँ उसी का है, इसको समझना है। देखिए, एक वृत्त है, इसमें एक रेडियस होता है r। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, हमें इसमें इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू से हमें मतलब है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। फ्रैक्शन वैल्यू 10% की कमी, 10% की कमी मीन्स पहले 10 बाद में एक कम यानी 9। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो एरिया में कितने प्रतिशत की कमी होगी। एरिया देखिए, एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो ये जो पाई है ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी ये कभी चेंज नहीं होता है। तो पाई से हमें मतलब नहीं है। यहाँ r रेडियस जब चेंज होता है तो एरिया बढ़ जाता है। रेडियस चेंज होगा तो एरिया बढ़ेगा या घटेगा, एरिया कम होगा या ज़्यादा होगा। ये निर्भर करता है रेडियस पे, r पे। और ये जो पाई है, पाई कांस्टेंट है, ये हमेशा उतना ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो हमें r से मतलब है। तो r कितना बार आया है, पाई r स्क्वायर। तो हमें इसको 2 बार लिखना है। तो पहले 10 था और बाद में एक कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। तो 10 पहले था, रेडियस 10 पहले था, बाद में एक कम यानी 9 हो गया। चूंकि रेडियस 2 बार आया है तो हम 2 बार लिखेंगे। 10 था, 9 हो गया। अब इसको मल्टीपल कर लेंगे। 10 जा 100, 9 जा 81, यानी तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। वृत्त का क्षेत्रफल पहले एंड ये बाद में। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो पहले क्षेत्रफल ये था, बाद में क्षेत्रफल ये हो गया। कितनी की कमी हुई, कमी कितनी की हुई, 19 की कमी हुई। पहले 100 था, 81 हो गया, 19 की कमी हुई। कितना पर 19 की कमी हुई, 100 पर, 100 नीचे।
अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल 100 करेंगे। तो 100 कैंसिल हो जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, 19% की कमी होगी। 19% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के एरिया, ट्रायंगल के कोई भी ट्रायंगल है उसका एरिया होता है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस एंड हाइट। ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, कांस्टेंट वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा एक ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये इसके एरिया पर कब फर्क पड़ेगा, वेरिएबल जो है, जो वैरी करते हैं, विड्थ एंड हाइट, विड्थ एंड हाइट वैरी करेंगे तो एरिया चेंज हो जाएगा। तो हमें इससे मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है 1/2 हाफ, इससे हमें मतलब नहीं है। तो बोल रहा है त्रिभुज के आधार में बेस में 10% की वृद्धि की जाती है तथा हाइट में 20% की कमी की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखिए, बेस 10% की वृद्धि, बेस में 10% की वृद्धि की गई है, और हाइट में 20% की कमी की गई है। बेस 10% की वृद्धि एंड हाइट 20% की कमी की गई है, तो एरिया में क्या परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम ले लेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 एंड 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो एरिया में क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, विड्थ मल्टीपल हाइट, विड्थ मल्टीपल हाइट इक्वल टू एरिया। तो देखिए, पहले 10 था, पहले इसका विड्थ जो था 10 था, लेकिन एक ज़्यादा हो गई, वृद्धि हो गई। आधार बेस में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 10 से 11 हो जाएगा। पहले 10 था, बाद में 11 होगा। अगेन हाइट में 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, देन 5 में 1 की कमी हो गई, ये जो ऊपर वाला 1 है वो कमी हो गई, तो 5 से ये 4 हो गया। तो अब एरिया, अब इसका हम एरिया निकालेंगे, तो ये विड्थ मल्टीपल हाइट, विड्थ नहीं, बेस मल्टीपल, ये बेस है, बेस मल्टीपल हाइट, तो ये हो गया 10 5 या ये हो गया 50, और ये कितना हुआ 1144। अब देखिए, पहले एरिया 50 था, बाद में हो गया 44। कितनी की कमी कितनी की हुई, यहाँ कमी हो गई कितने की, 6 की कमी हो गई, 50 से 44 हो गई, यहाँ कमी हो गई 6 की। किस पर कमी हुई, 50 पे, 50 यहाँ। तो अब लेकिन इसको क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, परसेंटेज में इसका वैल्यू निकालना है। तो मल्टीपल 100, 50 दूना 100, तो कमी कितने पे हो गई, 6 दूना 12,
12% की 12%, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की परिवर्तन होगा? 12% की कमी हो जाएगी। आंसर 12% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत होगा। घन क्यूब के प्रत्येक साइड में 50% का वृद्धि किया गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये क्यूब होता है, क्यूब है जिसमें लेंथ विड्थ हाइट सारा इक्वल होते हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया इक्वल टू 4a² होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6a² होता है। एंड यदि इसका वॉल्यूम की बात आए, वॉल्यूम की बात आए तो A का क्यूब होता है। तो हमें यहाँ जो पूछा गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पूछा गया है, सरफेस एरिया पूछा गया है। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका होता है फार्मूला 4a²। तो 4 जो है वो कांस्टेंट, इससे हमें मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा। 4 से कोई मतलब नहीं है। यदि टोटल होता तो 6 से कोई मतलब नहीं होता, तो हमें a² से मतलब है। तो एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई है। 50% की वृद्धि, इसका मतलब हुआ 51/2, यानी पहले 2 था, एक और बढ़ गया 3 होगा। तो क्षेत्रफल में क्या हो रहा है? a² हो रहा है। a², यानी a मल्टीपल a, तो इसका एरिया आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? a पहले 2 था, बाद में एक बढ़ गया, 50% की वृद्धि, 2 से 3 हो गया। फिर दोबारा भी करना है, क्यों? क्योंकि a² है। a² मीन्स 2 बार करना है। तो पहले 2 था, फिर एक बढ़ गया, 3 हो गया। अब क्या हुआ? 2 दूनी 4, मल्टीपल कर लिए, 2 दूना 4, 3 3 का 9। अब एरिया जो है पहले 4 था, बाद में 9 हो गया। तो कितनी की वृद्धि हो गई? यहाँ 5 की वृद्धि हो गई। 5 की यहाँ वृद्धि हो गई। 5 की वृद्धि किस पर हुआ? 4 पर हुआ, 4 नीचे। अब इसको परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में निकालना है मीन्स मल्टीपल 100। तो ये 25 से कट जाएगा, तो 25 25 125% की इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत होगा। इसके सरफेस एरिया में 125% की वृद्धि होगी। आंसर 125%, आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 62 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 7 9/13% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आयत है, रेक्टेंगल, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। इसमें है आयत की लंबाई कितना है? लंबाई 62 1/2% बढ़ा दी जाए एंड चौड़ाई विड्थ
विड्थ इतना बढ़ा दी जाए एंड चौड़ाई एंड विड्थ 7/13% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल में कितनी परिवर्तन होगी? तो देखिए 62 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2। 62 1/2 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू को बताया गया है पिछले क्लास में, उसको याद कर लें। 62 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/8। 62 1/2% फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 एंड 7 9/13 इसका होता है 1/13। ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट लेंथ एंड विड्थ, लेंथ मल्टीपल विड्थ इक्वल टू एरिया। तो लेंथ कितना है? लेंथ पहले 8 था, बाद में 5, ये बढ़ गया, लेंथ को बढ़ाया गया है। तो पहले 8 था, बाद में हो गया 5 ऐड कर देंगे तो 8 5 13 हो गया। एंड चौड़ाई विड्थ घटा दी गई, विड्थ घटा तो पहले 13 था, 1 की कमी हो जाएगी, 12 हो गया। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल यदि इसमें क्रॉस में यदि कैंसिल होता है तो कैंसिल करना है। देखिए 13 से 13 कट गया तो यहाँ बचा, और फिर ये 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 2 8, 4 3 12, तो बचा क्या? 2 and 3। तो एरिया पहले 2 था, बाद में 3 हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। 1 बढ़ा, 2 से 3 हो गया, 1 बढ़ा, किस पर बढ़ा? 2 पर बढ़ा। तो उसका प्रतिशत ज्ञात करें। इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें मालूम है 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 50%। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। 50% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% प्रति वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या वृद्धि दर 2.5%। फ्रैक्शन वैल्यू जैसे यहाँ 25 मांगते हैं, 25 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? 1/4। 25% के लिए हम लोग लिखते हैं 1/4। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ डॉट है, इस डॉट के बदले यहाँ एक 0 लग जाता है, तो ये हुआ 2.5% मीन्स 1/40। 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/40। तो एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, 64,000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% है प्रति वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? 3 वर्ष बाद क्या होगा? 3 बार, जैसे ये प्रेजेंट एंड
आफ्टर 3 years, present and after 3 years, 40 and 40 में एक जुड़ जाएगा 41। तो प्रतिवर्ष 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? 3 वर्ष, तो 3 बार ऐसे करना होगा। तो 3 बार करना होगा तो या तो 3 बार ये लिखें और नहीं तो 40 का क्यू कर दें। ऐसे 40 का क्यू, 41 का क्यू, एक ही बात हो। तो इसका जब हम क्यू करेंगे, 40 का क्यू करेंगे तो इसका क्या होगा? 64,000 हो जाएगा। 40 का क्यू 64,000 होता है एंड 41 का क्यू 68,921 होता है। 41 का क्यू 68,921 होता है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? अब शहर की जनसंख्या इतनी है, शहर की जनसंख्या कितनी है? 64,000 है। 64,000 है किस पे? 64,000, यहाँ भी 64,000 है। 64,000 नीचे 64,000 है 64,000 पे। तो देन तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष के बाद जनसंख्या ये हो जाएगी। तो ये मल्टीपल करेंगे 68,921, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी, ये तो कैंसिल आउट हो गया, जनसंख्या हो जाएगी 68,921 इज द करेक्ट आंसर। एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है और वह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है। तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? 10% बढ़ती है, मतलब 1/10, 3 बार बढ़ी 3 साल के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? 10 से 1 हो गया 11, 10 से क्या हो गया? पहले 10 फिर 11, ऐसे हम 3 बार लिखना है। 10 11 10 11, या इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ क्यू दे देंगे, 10 पे क्यू 11 पे क्यू। तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 10 का क्यू करते हैं तो कितना होता है? 1000 एंड 11 का क्यू करते हैं तो कितना हो जाता है? 1331। तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो यदि शहर की जनसंख्या इतना है, जनसंख्या कितना है? इतना 1,20,000, 1,20,000 कितना पे? 1,000 पे। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? ये होगी। तो इसमें यहाँ मल्टीपल कर देंगे, यहाँ 1331 मल्टीपल कर देंगे। अब कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो गया 3 0 से। अब इसको 120 मल्टीपल इतना करना है। तो अभी 0 भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ये 12 1 जा 12 ऑप्शन है। तो लास्ट में कहीं ऐसे दिख रहा है क्या? वो 12, ये 12, ये 12 1 जा 12, 2 तो लास्ट में होगा 2 0। तो ऑप्शन में 2 0 कहीं दिखाई दे रहा है, 2 0 एक मिल गया।
बी ऑप्शन, बी आंसर हो जाएगा। जब 2 ऑप्शन कोई नहीं है, लास्ट में 20 चाहिए, 121 जा, तो ये 2 तो आएगा लास्ट में, 12 है तो 2 आएगा, 2 एक ही ऑप्शन है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे 120 मल्टीपल 1331 कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आएगा। तो बेटर 1 ही डिजिट जब 2 मिल गया और ऑप्शन में एक ही जगह 2 है तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? इस क्वेश्चन को हम लोग मिक्सर एंड एरीगेशन पर बनाएंगे। मिक्सर एंड एरीगेशन पर सॉल्व करेंगे इसको। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10%, मैन की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, तथा वोमेन की जनसंख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। लेकिन ओवरऑल टोटल कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। ये मेन परसेंटेज बढ़ा हुआ, ये वोमेन का बढ़ा हुआ, लेकिन टोटल कुल जनसंख्या 9% बढ़ता है। तो 9% बीच में बढ़ता है। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे करते हैं, यहाँ डिफरेंस लेते हैं। देखिए 10 है, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 है, 9 में से 8 गया, डिफरेंस लेते हैं, यहाँ भी 1, यानी रेशियो आया 1 and 1। तो ये टोटल रेशियो कितना हो गया? 1 and 1 2 का वैल्यू कितना है? शहर की जनसंख्या 8000 थी। 8000 2 इक्वल टू 1 + 1 2 इक्वल टू 8000। तो 1 इक्वल टू 4000। लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? पुरुष कितने थे? पुरुष कितने हैं? 1। एंड महिला कितनी है? 1। मैन की 1, वोमेन की 1। तो पुरुषों की संख्या क्या थी? तो 1 इक्वल टू 4000। पुरुषों की जनसंख्या 4000 एंड वोमेन का भी 1 आया, वोमेन का भी 1 है, वोमेन भी 4000। लेकिन कुल जनसंख्या में बढ़ते तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी? 4000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है तथा तीसरे वर्ष 40% घटती है। यदि 3 वर्ष में जनसंख्या 20,800 कम हो गई तो वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात करें। तो 3 वर्ष में जनसंख्या इतना कम हो गई, यानी एक तो होगा प्रेजेंट एंड 3 ईयर बैक। जयपुर शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ती है। 10% बढ़ने का मतलब 10% बढ़ने का मतलब 1/10। तो पहले 10 तो 11, दूसरे साल 20% बढ़ती है। 20% बढ़ने का मतलब
1/5, तो पहले 5, देन एक जुड़ेगा 6, तीसरे साल 40% घटती है, 40% घटती है। 40% का मतलब 20 का मतलब होता है 1/5, 1/5, तो 40, डबल 40, तो यहाँ 2/5, 2/5, तो 40% घटती है, मतलब पहले 5, देन 2 माइनस 3, 5 में से 2 गया 3, तो ये हो गया। पहले साल 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है 5 से 6, और तीसरे साल 40% घटती है 5 से 3। तो 3 वर्ष में जनसंख्या इतना कम हो गई, तो वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात करें। इतनी कम हो गई, इसको मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये 10 × 5 = 50, 5 जा 250, यहाँ हो गया 11 छक 66 एंड 3 मल्टीपल, तो 36 18 और फिर 1 17 19 198। इसको मल्टीपल किया 11 × 6 × 3 198, 10 × 5 × 5 250। तो यहाँ अंतर कितना का है? 3 वर्ष में जनसंख्या इतना कम हो गई, तो वर्तमान जनसंख्या याद करें। 3 वर्ष में इतना कम हो गई, कितनी कम हो गई? इतनी कम हो गई। यहाँ से 3 वर्ष में 250 था, 198 रह गया, कितनी कम हो गई? 52 कम हो गई, 52 कम हो गई। लेकिन एक्चुअल में कितना कम हुआ? 3 वर्ष में जनसंख्या इतना कम हो गई, 20,800 कम हो गया। लेकिन यहाँ कितना कम है? 52 कम हो गया। तो वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात करें। तो वर्तमान में जनसंख्या कितना है? वर्तमान में जनसंख्या ये है, तो मल्टीपल हो जाएगा 198। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, तो ये कितना होगा? 50 54, ये 4 से कट गया, लेकिन ये 2 जीरो यहाँ आ जाए, 2 जीरो 400। अब ये 2 जीरो तो लास्ट में आ जाएगा, 4 8 चौका 32, लास्ट में इसमें 2 जीरो के बाद 2 आ रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, 2 ये 2 जीरो तो रहेगा ही, 2 जीरो आ गया, और 4 8 32, 2 हो गया, 3 हासिल 3, तो 9 चौका 36 37 39, ये 9 भी आ रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। तो यदि 3 वर्ष में जनसंख्या इतना कम हो गई, तो वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात करें। वर्तमान में जनसंख्या 79,200 इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।